चमार जाति का वर्गीकरण इतिहास का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वे लोग जो मुख्यतः मरे हुए बड़े जानवरों यथा गाय भैंस को हटाने व उससे संबंधित सफाई के कार्यों में संलग्न थे, उन्हें चमार या चरमकार जाति के रूप में जाना जाने लगा। इस कार्य के लिए उन्हें गांव में रहने वाले लोगों से बदले में एक आध रोटी को मिल जाती थी। इसके अलावा जानवरों की खाल, जो कि जूते आदि चमड़े की चीज़ें बनाने के काम आती थी, मिलने के अलावा मरे जानवरों के मांस पर भी चमार का हक माना जाता था। मांस मूल्यतः खाने के काम आता था। आगे चलकर विशिष्टीकरण हुआ और ऐसे लोग जो सिर्फ कच्ची खाल की साफ सफाई करते थे या उसकी रंगाई करते थे या जूते बनाते थे या जूतों के अलावा अन्य चीज़ें बनाते थे, वे अलग अलग वर्ग में गोलबंद होने लगे। इसी व्यावसायिक पेशागत कारणों से चमार जाति में अनेकों उपजातीय चमार, चामर, मोची, रांगे आदि अस्तित्व में आए। स्थान या भाषा परिवर्तन आदि के कारणों से भी अलग अलग राज्यों या स्थानों में इन्हें स्वयं को अलग अलग तरीके से नामांकित कर लिया। इसके नए नामांकन वर्गीकरण का कारण सिर्फ पेशागत विशिष्टीकरण ही नहीं था। अन्य कारणों में एक इनकी यह आशा थी कि शायद इन्हें नए नाम अपना लेने से उन्हें सामाजिक सोपान में उच्च स्थान मिल जाएगा या उन्हें छुआछूत आदि के दंड से मुक्ति मिल जाएगी। नई अस्तित्व में आई ये उपजातियां असल में प्रधान चमार जाति का ही हिस्सा थी और हैं। द चमार्स नामक पुस्तक में जो W.G. वर्गीस द्वारा वर्ष 1917 में लिखी गई चमार जाति के बारे में विस्तार से लिखा गया है। यहाँ बताना उचित होगा कि यद्यपि यह पुस्तक एक विदेशी द्वारा रचित है, परंतु उस वक्त की वास्तविक सामाजिक स्थिति एवं चमारों की स्वयं की मान्यताओं इत्यादि के आधार पर ही इसे लिखा गया है। चमारों के मूल्य आज भी छोटे कस्बों या गांवों में चमरोटी या चमरवाड़ा इत्यादि कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माली जाति के मूल्य को मालीवाड़ा कहा जाता है, चमार जाति के काफ़ी लोग आज भी न केवल मरे जानवरों को खाल उतारते हैं, बल्कि कुछ समय पूर्व तक मरे जानवरों के मांस का भक्षण भी करते थे। इनके स्पर्श मात्र से शरण हिंदू अपवित्र हो जाते थे तथा पवित्र होने के लिए इन्हें फिर से कपड़ों समेत नहाना पड़ता था। मोची व्यवसाय में संलग्न लोग चमार जाति ही में समाहित होते थे। 1911 की जनसंख्या के मुताबिक उत्तर भारत में जनसंख्या के मामलों में ब्राह्मणों के बाद चमार जाति का क्रमशः आता है। मोटे तौर पर चमार जाति को 7 उपजातियों में बांटा गया है। वर्गीस के अनुसार चमार जाति का वर्गीकरण आज के उत्तर प्रदेश में इन 7 उपजातियों में सबसे ज़्यादा संख्या 2/5 भाग हिस्सा जटिया व जैसवार चमारों की है। जटिया चमारों की कुल आबादी का 20% से भी अधिक है। जटिया चमारों की मुख्य आबादी मेरठ, आगरा व रोहिलखंड संभाग में है। मुरादाबाद, मेरठ, बदायूं व आगरा में इनकी संख्या सर्वाधिक है। इसी प्रकार जैसवार चमारों की आबादी मुख्यतः इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, फैजाबाद संभाग, जौनपुर, आजमगढ़ में है तथा मिर्जापुर व फैजाबाद जिले में इनकी संख्या सर्वाधिक है। चमारों की तमाम उपजातियों में जैसवार व जटिया अपने को सभी उपजातियों में सर्वोच्च मानते हैं। इनका ऐसा मानने का एकमात्र कारण इनका
कथित निम्न श्रेणी के कार्य करने से इनकार करना है, परंतु इन्हीं के अन्य जाति बंधु जैसे भी कार्य करते पाए जाते हैं। जटिया व जटुआ उपजाति के चमार दोआब रोहिलखंड, पंजाब व दिल्ली तथा गुड़गांव के आसपास भी पाए जाते हैं। यह खेतों में काम करने के अलावा खालों की खरीद फरोख्त व जूते बनाते हैं। एक सतमोला और दो जलजीरा। हम रावण बना रहे थे गंगा के इसी प्रकार चमार मुख्यतः मेरठ व रोहिलखंड संभाग में पाए जाते हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद जिलों में भी इनकी आबादी है। दोहरे चमार आबादी के प्रमुख क्षेत्र पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा व जालौन जिले हैं। चमार जाति के दोहरे चमार हरदोई क्षेत्र में है। कुलीर उपजाति के चमारों के जिले व क्षेत्र इलाहाबाद व लखनऊ संभाग हैं। उन्नाव जिले के सारे चमार इसी उपजाति के हैं। इसके अलावा अच्छी आबादी कानपुर, लखनऊ व रायबरेली जिलों में भी पाई जाती है। यह चमड़ा कार्य के अलावा सूअर पालन व कुछ समय पूर्व तक मृत पशु के मांस भक्षण भी करते थे। देखा गया है कि गंगा घाटी के कुरीलों में व अन्य कुरीलों में अंतरजातीय विवाह भी नहीं होते। सीतापुर व खीरी जिले में रहने वाले चमार पूर्विया भी कहलाते हैं। कोली या कोरी भी पहले चमार जाति में ही समाहित होते थे। कोरी या कोली चमार उपजाति गोरखपुर व लखनऊ संभाग की निवासी है। इनकी अच्छी खासी संख्या सुल्तानपुर, बस्ती, फैजाबाद, आजमगढ़ जिलों में भी है। ये जूते बनाने के अलावा घुड़साल में भी काम करते हैं। इसके अलावा बुनाई जुलाई का कार्य भी करते हैं। झांसी में हमीरपुर के कुछ चमारों में 90% चमार अहरवार उपजाति के हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा फर्रुखाबाद, हरदोई व बुलंदशहर में भी अहरवार उपजाति की कुछ संख्या पाई जाती है। बनारस संभाग के अलावा बलिया, गोरखपुर में अच्छी खासी चमार आबादी झूसिया चमार उपजाति की है। इसके अलावा सहारनपुर व बुंदेलशहर भी झूसिया उपजाति की आबादी है। इसी प्रकार चमकटिया चमार उपजाति की 80% जनसंख्या बरेली जिले में है। कुछ एक संख्या फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद व बस्ती में भी है। चमकटिया उपजाति में ही नोना चमार व रैदास उपजाति मिलती है। दुसाद चमार उपजाति लखनऊ व गोरखपुर संभाग में है और पहले यह मुख्यतः बुनाई साइज कार्यों में लिप्त रहते थे। कुछ क्षेत्र के सभी चमार स्वयं को रैदासी कहते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के साथ सटे उत्तर प्रदेश के चमारों ने जो स्वयं को धार्मिक विचारधारा में डाला था, स्वयं को सतनामी कहना शुरू कर दिया। ऐसे ही लाल मीर के मानने वाले चमार जाति के लोगों को अलख खीर उपजाति के नाम से संबोधित किया जाने लगा। कुछ अन्य उपनाम में चमार जाति में पाए जाते हैं। थेंगेर, निखर,
इटावा, चंदौर जूते बनाने वाले, सकरवार जूते बनाने वाले व सूअर पालने वाले, करोल, अलीगढ़, बहराइच, बुलंदशहर, बनारस व इसी प्रकार गिनती राजकुमारी, सिंघारिया, घुड़चढ़ा, पछावन, गोल, इटावा, डोली घोना, लक्सेरिया, अंग्रेजी जूते बनाने वाले, घमारी, देहरादून क्षेत्र के छत बनाने वाले, चैन व धानुक भी कुछ क्षेत्रों में समारोह में ही शामिल हैं। दोस्तों, अच्छी जानकारी लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।